स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS पे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपने ऐसे कूड़े के ढेर ज़रूर देखे होंगे, जहां पर ऐसे कई सारे ढेर आपको मिलेंगे कूड़े के, जिनको बार बार इनको हम लैंडफिल्स भी बोलते हैं। और काफ़ी समय से इनकी मांग की जा रही है कि कैसे इनको क्लीन किया जाए। स्पेसिफिकली अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर दिल्ली में एक एक्सीडेंट भी होता गाजीपुर के अंदर में, जहां पर ये लैंडफिल से कूड़ा नीचे गिरा और क्या हुआ, काफ़ी सारे एक गाड़ी में क्या हुआ, वो टकरा गई और गाड़ी नाले में जाके गिर गई। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो इनको क्लीन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट का बार बार जिक्र हो रहा है, बायो माइनिंग। इस टॉपिक को हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर बायो माइनिंग होता क्या है, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बायो माइनिंग अगर जनरली आप देखोगे तो बायो से आपको क्या पता चला, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और माइनिंग यानी कि खुदाई करना। तो जब बायो माइनिंग को हम देखते हैं तो ये जनरली क्या होता था, ये इस्तेमाल किया जाता था आपके एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जो मेटल हैं उनको ओर से निकाला जाता है। हमारी पूरी की पूरी धरती जो है, जो क्रस्ट है पूरा का पूरा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते, ओर्स होते हैं। तो उनको कैसे ओर से मेटल को निकाला जाए, उसके लिए बायो ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसका बायो माइनिंग का इस्तेमाल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कूड़े को साफ करने के लिए किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, एनवायरमेंट, कंजर्वेशन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड और वेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, 18,999 रुपये में आपको PRT लाइव कोड यूज करके आपको जीएस का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस के लिए मिल जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसकी क्लासेस आपकी 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अभी तक आपने परचेस नहीं किया तो आप कर लीजिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्हाट इज बायो माइनिंग? तो अगर ट्रेडिशनली जो बायो माइनिंग की आपको डेफिनेशन बताई मैंने कि बायो माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका निकालने के लिए? ओर से मेटल निकालने के लिए। और यही बायो माइनिंग का इस्तेमाल हम जो वेस्ट है, जो लैंडफिल पर वेस्ट है, उनको भी हम ट्रीट करने के लिए, उनको भी मैनेज करने के लिए भी क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। यानी कि यहां पर भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो बायो माइनिंग अगर लिटरल भाषा देखी जाए तो भाषा क्या है, इसका मतलब क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ओर से। एक तो ये आपको पता चल गया। अब बायो माइनिंग की जो टेक्निक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे साइट्स को क्लीन करने के लिए। दरअसल क्या होता है, लैंड फिल्स जो बना दिए जाते हैं, एक के ऊपर एक पहाड़ जैसा बना दिया जाता है पूरा, कूड़े को लगातार 10-10 साल तक एक दूसरे के ऊपर में रखते रहते हैं, एक पहाड़ बन जाता है। पहाड़ जब बन जाता है तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, टॉक्सिन्स। कई प्रकार के ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, पानी के अंदर में, जमीन के अंदर में क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं। तो उसे परमिबिलिटी, परकुलेट करके नीचे चले जाते हैं। दूसरा, यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि जब आप चीजों को क्या करते हो, एक दूसरे को पाइलअप करना शुरू कर देते हो, तो एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहां पर मीथेन गैस जब डिग्रेड, क्योंकि फूड ऑर्गेनिज्म ये सब चीजें जो हैं जब डिग्रेड होती हैं तो वहां पर क्या होता है, मीथेन का रिलीज होना शुरू होता है। और मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी कि जो लैंडफिल्स, और चौथा बहुत बड़ा इशू एक और रहता है कि लैंडफिल पे इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है तो उसको जो अथॉरिटीज है उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या किया गया कि इन लैंडफिल्स को कैसे क्लियर किया जाए, इसको लीगेसी वेस्ट भी बोला जाता है। तो सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये क्या, इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर ओल्ड डम्प्ड वेस्ट दैट रिमेन्स इन अ पार्टली और फुली डिकम्पोज स्टेट। अब एक और चीज समझिए, दरअसल ये लैंडफिल्स में क्या होता है, जो घरों से वेस्ट आते हैं, कहीं से भी वेस्ट आते हैं, इनको अलग अलग नहीं किया जाता। अगर कहीं पर खाने का सामान है, कहीं पर क्या नाम है, प्लास्टिक है, कहीं पर कांच है, सभी को एक साथ क्या किया है, डंप करते रहते हैं, लेयर बनाते रहते हैं। तो इसके कारण में क्या होता है कि वो एक दूसरे से क्या होता है, सेग्रीगेशन नहीं हो पाता। तो बायो माइनिंग के अंदर में काफी सारी ट्रिक है, काफी सारे स्टेप हैं, जिसके अंदर में सबसे पहला स्टेप क्या किया जाएगा, सबसे पहला स्टेप ये किया जाएगा कि सभी को अलग अलग करना है। छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे। अब छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए गए और उनको क्या किया गया, एयर उनको मिल रही है,
सूर्य की रोशनी मिल रही है, और साथ में क्या हो रहा है, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर में डाल दिए गए। तो क्या होगा, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, जिनको क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर सकते हैं, उन सभी को क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब जब वो खत्म कर देंगे तो वेस्ट के वॉल्यूम ऑलमोस्ट 40% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी चीज है, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये भी चीज क्या करेगा, इसको भी समझने की कोशिश करिए। अब क्या है इसके अंदर में चीजें हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, जो लैंडफिल है उसको हम करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और जब छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे तो उसके साथ में हम ये इंश्योर करें, देखिए इतना बड़ा पहाड़ सा बना हुआ है, अब इस पहाड़ के कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसके अंदर में क्या करेंगे, डिगिंग आउट, उसके अंदर में हम प्लास्टिक है, मेटल है, ये जो चीजें हैं जो दोबारा से रिसाइकल हो सकती हैं वो भी हमें मिल जाएगा। तो उसको हम दोबारा से रिसाइकल भी कर सकते हैं। जो डिग्रेड हो सकता था उसको हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या किया, डिग्रेड कर दिया, उसको हमने क्या किया, उसको मैनेज कर लिया। ये भी क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बायो माइनिंग इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग डिगिंग आउट द प्रीवियसली डंप्ड और डिस्पोज्ड ऑफ मटेरियल फ्रॉम लैंडफिल साइट्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, कंबस्टिबल, ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक, मेटल और अदर मटेरियल क्या होते हैं, ये तो यूज हो जाते हैं रिसाइकल करने के अंदर में। और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे खाना हो गया, पेड़ हो गया, ये सारी चीजें ये क्या होंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, ये खत्म हो जाएंगी। और इसके कारण में ऑलमोस्ट ये समझिए अब सारी चीजें हट जाएंगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसाइकल के लिए चला गया, तो जो साइट है वो भी तो क्लीन होगी। और वो साइट क्या की जा सकती है, म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा दोबारा से इस्तेमाल की जा सकती है। ये भी चीज याद रखिए, फर्दर यूज के लिए क्या रहती है, अवेलेबल रहती है। तो लैंडफिल को मैनेज करना ये क्यों जरूरी है, क्या क्या कंसर्न है उसके साथ में, ऑलरेडी मैं आपके साथ बता चुका हूं। तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, टॉक्सिन्स, द डेंजर्स दैट लैंडफिल पोजेस। सबसे पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, ये सारी चीजों को तो परेशान करता ही है। स्मेल हो गया, गंदगी हो गई, उसके कारण में डिसीजेज हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या, टॉक्सिन्स। ये जो वेस्ट होते हैं इनमें से कई बार कई ऐसे टॉक्सिन्स निकलते हैं, हजार्डस होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। आसपास के अंदर में कई सारे डिसीज का क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। और ऐसे ही लेशेस, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जो पानी है, जो गंदा पानी है, वो भी क्या करता है, लीच करते हुए नीचे जाने लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है। ठीक है, सारी की सारी चीजें हैं। और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, ये सबसे बड़ी चीज है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे फूड स्क्रैप्स हो गए, ग्रीन गार्बेज हो गया, इनको जब लैंडफिल के अंदर में वहां पर एक के ऊपर में एक लेयर कर दी जाती है, तो वहां पर इनके पास में ऑक्सीजन नहीं होता। अब जब ऑक्सीजन नहीं होता, क्या होता है, ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है, और उसके बाद में इनको अनएरोबिक मैनर के अंदर में क्या है, डिग्रेड होना पड़ता है। जब ऑक्सीजन ना हो तब कोई चीज अगर डिग्रेड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनएरोबिक सिचुएशन के अंदर में। अब जब ये सिचुएशन होती है तो वहां पर क्या होता है, मीथेन गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और ये मीथेन गैस जो है दोस्तों 21 टाइम्स मोर पावरफुल है ग्लोबल वार्मिंग को करने के अंदर में। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये मीथेन गैस के कारण में बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। इसीलिए क्या किया गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, सीपीसीबी के द्वारा, उन्होंने कहा कि बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके तहत में इन लैंडफिल्स को क्या किया जाए, क्लियर किया जाए। अगर इन लैंडफिल्स को हम क्लियर करते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये इंश्योर करेंगे, क्या इंश्योर करेंगे, कि जो लैंड है वहां पर जो वेस्ट है, पहली बात जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम रिसाइकल कर लेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था उसको मैन्योर वगैरह में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये दूसरी चीज। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है, जो लैंड है वो फ्री हो जाएगी, दोबारा दूसरी चीजों के लिए, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो याद रखिएगा, जो आपको मैंने बताया, इसको लीगेसी वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जीएस पेपर 3 के अंदर में ये टॉपिक आपके आएगा कि लीगेसी वेस्ट और लीगेसी वेस्ट को ठीक करने का, उसको मैनेज करने का क्या तरीका हो सकता है, और बायो माइनिंग को इस्तेमाल करके उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हिस्सा है जीएस पेपर 3 के अंदर में। तो आपने दिल्ली वाले ये पहाड़ देखे होंगे, जो बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे, कहते हैं अरे दिल्ली में पहाड़, तो दिल्ली के पहाड़ उनको जब दिखाए जाते हैं तो उसके साथ में ये ट्रीटमेंट की बात की गई है कि बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इन लैंडफिल्स को ट्रीट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, स्टेप क्या है,
जो बहुत बड़ा पहाड़ है उसको हम लीगेसी वेस्ट बोलते हैं, क्योंकि काफी सालों से क्या हो रहा है वहां पर हम गार्बेज को इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि गार्बेज जो इकट्ठा किया, जो वेस्ट इकट्ठा किया है, वो सेग्रीगेट नहीं किया गया है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। अब जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसके कारण में क्या होता है, वहां पर जो डिग्रेडेबल है फूड आइटम्स जैसे ग्रीन प्रोडक्ट्स, ये सब क्या होंगे, डिग्रेड करना शुरू करते हैं, तो मीथेन गैस का यहां से रिलीज होना, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी चीज, कई सारे मान के चलिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होते हैं वहां से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, वहां से काफी सारा, जब ये डिग्रेड होते हैं तो पानी रिसना शुरू करता है, जो ग्राउंड वाटर के अंदर में क्या करेगा, पानी को खराब करना शुरू करेगा, पर्कुलेट करना शुरू करेगा। ये भी बहुत बड़ा क्या है, कंसर्न है। तो इसको बचने के लिए क्या करते थे, कैपिंग कर देते थे कि भाई साहब पहाड़ बना दिया, उसको ढक दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा, कैपिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, बायो माइनिंग की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बेंगलुरु में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, केरला के अंदर में बहुत बढ़िया तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो अब कहा गया कि दिल्ली के अंदर में भी जो 3 प्लांट है उनके अंदर में भी बायोटेक्नोलॉजी का, इसका क्या किया जाएगा, बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। तो जो ये इसकी पावर कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है 2016 के अंदर में, उन्होंने कहा कि भाई साहब अब कैपिंग नहीं करेंगे आप, क्या है, अब कैपिंग नहीं करेंगे, अब बायोमाइन लीगेसी, यानी कि कंपलसरी आपने कर दिया है कि बायो माइनिंग करनी पड़ेगी लीगेसी वेस्ट को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए। तो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहली बात तो एक्सकेवेशन ऑफ लीगेसी वेस्ट। इतना ज्यादा वेस्ट है, इतने पहाड़ बने हुए हैं, तो पहले खुदाई करनी पड़ेगी, फिर सेग्रीगेट करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करके छोटे छोटे ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, तीसरा स्टेप। फिर उसके ऊपर में क्या करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप डाल देंगे, जिसके थ्रू प्रोसेस सन और क्या नाम है आपका एयर और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों चीजें मिलकर क्या करेंगे, जो डिग्रेडेबल है उसको डिग्रेड कर देंगे, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो बच गया, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी आई होप। और अगर ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।